चलिए आज चिवड़ा की चटपटी रेसिपी देख लेते हैं और रेसिपी देखकर आपको भी लगेगा कि चिवड़ा बनाना कितना आसान है और सेम उसी अंदाज में बनाएंगे और वही सारी चीज़ें ऐड करेंगे जिस तरह से मार्केट में होता है। हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैंने चिवड़ा वाला पोहा लिया है। कोई भी जो मुरमुरे वाली दुकानें होती है उसमें ये आसानी से मिल जाता है, ये फूला हुआ ही मिलता है। तो यहाँ पर मैंने पाव किलो ये लिया है और मेजरिंग कप से ये 5 कप भरेगा। इसमें 2-3 तरह की वैरायटी भी आती है, तो इससे लंबा दाना भी मिलता है इसका, तो आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे तोड़कर देखना है, तो ये खनक देकर टूटना चाहिए, मतलब आवाज़ देकर टूटना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी नरम लगता है हमें तो एक दिन तो इसे अच्छी तरह धूप में सुखाना है, नहीं तो फिर चिवड़ा जो है नरम पड़ जाता है और जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, इसमें धूल मिट्टी रहती है, तो ये जो बड़ी वाली छन्नी होती है इससे हमें एक बार तो इसे छान के लेना है, या फिर किसी भी तरह आप मिट्टी बस हटानी है हमें। तो नहीं तो फिर क्या हो जाता है, मिट्टी हमारे दांतों तले आ जाती है खाते वक्त, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये दोनों बातें तो हमें अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। चलिए अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें फ्राई करनी है एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके का सेटअप मैंने किया है। कढ़ाई में ऑयल लिया है और बड़ी वाली छन्नी मैंने ली है। आप कोई भी बड़ा झारा वगैरह ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप मूंगफली के दाने, 80 ग्राम है ये। मेरे पास भुने हुए ही थे तो मैं भुने हुए ही ले रही हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि भून कर लेना है, क्योंकि हम इन्हें फ्राई ही करने वाले हैं। तो 3-4 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, जब तक कि इनका छिलका थोड़ा सा फटा हुआ दिखने लगेगा तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इन्हें अच्छी तरह फिर ऑयल इनका निकाल लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे सारी चीज़ें हम फ्राई करके ले रहे हैं फिर भी हमारा चिवड़ा जो है बिल्कुल ऑयली नहीं बनेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सब चीज़ें फ्राई होने के बाद अच्छी तरह ऑयल इनका हमें निकाल लेना है। और उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन लीजिए कि उसी में हम और चिवड़ा जो है मिक्स करने वाले हैं। तो एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें फिर हम मूंगफली के दाने निकाल लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखा नारियल ही यहाँ पर लेना है, फ्रेश कोकोनट नहीं लेना है। और हाफ कप नारियल मैंने लिया है, वज़न में ये 40 ग्राम के करीब है। और हमने इसे बिल्कुल भी पतला काटा है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा मोटा रह जाता है तो फिर चिवड़ा जो है बाद में नरम पड़ जाता है। तो इसे बिल्कुल भी पतला काटना है। और सारी चीज़ें फ्राई करते वक्त ध्यान में रखना है कि गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि चीज़ें वहाँ वरना बाद में बाहर से कलर बदल देंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जो कि क्या हो जाएगा कि बाद में चिवड़ा जो है आपका नरम पड़ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर सारी चीज़ें फ्राई करनी है। तो इसे भी हम कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। ध्यान रखिए कि इसे कंटिन्यूसली हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो ये जल्दी से काला पड़ जाता है। पर हिलाते वक्त एकदम हल्के हाथों से हिलाना है, नहीं तो ये टूट जाता है, क्योंकि बिल्कुल पतला काटा है हमने इसे। और देखिए यहाँ पर मुझे इसे फ्राई करने में 4 मिनट के इधर उधर लगे हैं और इस तरीके से सुनहरा रंग इसे आना चाहिए। इससे ज़्यादा भी फ्राई मत कीजिए, नहीं तो फिर खाने में ये कड़वा लग जाता है। और हो सकता है कि आपको गर्म रहते ये थोड़ा सा नरम लगे, पर बाद में जब ये ठंडा हो जाता है तो ये अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाता है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पाव कप बादाम, वज़न में 40 ग्राम के करीब है। और इन्हें भी लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बादाम फ्राई करते वक्त ये तेल में फट जाते हैं, तो अपना ध्यान रखिए। और लो फ्लेम पर देखिए इन्हें मैंने 2.5 मिनट के इधर उधर फ्राई किया है और इनका छिलका भी थोड़ा फटा हुआ दिख रहा है, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे उसी बर्तन में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाव कप काजू, वज़न में 30 ग्राम है। इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, तो 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें फ्राई होने देंगे। बिल्कुल हल्का सा कलर आने देंगे और सेम उसी तरीके से ऑयल पूरा निकलने देंगे और उसके बाद इन्हें भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ले रहे हैं पाव कप चना दाल, रोस्टेड चना दाल, वज़न में 30 ग्राम है। ये फूली हुई मतलब रोस्टेड ही है। बस इसे हल्का से 1 मिनट के इधर उधर ऑयल में डालकर निकाल लेंगे। बस सेम उसी तरीके से ऑयल निकलने देंगे और सेम उसी बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। अब ले रही हूँ यहाँ पर पाव कप किशमिश, वज़न में 30 ग्राम के करीब है। इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 10-15 सेकेंड्स में ये अच्छी तरह फूल जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से इन्हें भी फ्राई कर निकाल लेंगे।
पर मैंने आधा कप के करीब कड़ी पत्ता लिया है। इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई करके निकालेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट के इधर उधर लग जाएगा। पर ध्यान देना है कि इसका पानी अच्छी तरह सूखना चाहिए, एकदम से क्रिस्पी बनना चाहिए ये। और इसके बाद इसे भी हम निकालेंगे सेम उसी बर्तन में। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पोहा भी फ्राई करके निकालेंगे। वैसे तो ये फूला हुआ ही है, पर फिर भी थोड़ा फ्राई करके निकालेंगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप चाहे तो ना करें तो भी चलेगा, अगर पर टेस्ट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। और चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनता है। और बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे भी ऑयल बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने देना है। पूरी तरीके से ऑयल निचोड़ कर लेना है और उसके बाद ही दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करना है। तो ज़्यादा नहीं, बस आधा मिनट के करीब इसे हम फ्राई करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पूरा पोहा हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अब एक कटोरी में हम लेंगे 5 चम्मच के करीब हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच और आधा चम्मच धनिया पाउडर यानी 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने कलर के लिए। और उसके बाद 1.5 चम्मच के करीब नमक लगेगा हमें। चलिए अब यहाँ पर तड़के के लिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। अगर आप वही सेम चम्मच नमक मिर्च वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 8-9 चम्मच के करीब तेल लगेगा। और उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ 15 से 16 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिनको कि मैंने एकदम से पतला स्लाइसेस में काटा है। क्यों मैंने स्लाइसेस में काटा है, एक तो चिवड़ा खाते वक्त आपके मुंह में एक छोटी सी क्वांटिटी आ जाती है और बिल्कुल भी इसे निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उल्टा ये अच्छा लगती है क्योंकि ये स्लाइसेस की वजह से बिल्कुल क्रिस्पी बन जाती है और चिवड़ा खाते वक्त ये बिल्कुल अच्छी तरह टेस्ट देती है। तो इसी तरह से स्लाइसेस में इन्हें कट कीजिए। और तेल की क्वांटिटी अच्छी तरह मतलब जितनी मैंने यहाँ पर कही है उतनी परफेक्ट है। पर फिर भी अगर आप पोहा फ्राई करके नहीं ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपको तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़े। पर एकदम से कम मत लीजिएगा क्योंकि क्या हो जाएगा कि जो मसाले वगैरह हमने इकट्ठे किए हैं वो फिर ऑयल में अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाते हैं और पोहा को अच्छी तरह चिपक नहीं पाते हैं, तो चूड़ा अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। तो तेल की क्वांटिटी तो अच्छी तरह लीजिए, समझ कर लीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने कटोरी में सारे मसाले इकट्ठे किए हैं पहले ही, क्योंकि एक एक मसाला अगर हम डालते जाएंगे तो फिर हो सकता है कि तड़का जो है हमारा जल जाए। तो इसलिए बेटर है कि सारे मसाले हम पहले ही इकट्ठे कर लें और बाद में तड़के में उन्हें हम डाल लें। तो यहाँ पर हम लहसुन अच्छी तरह हमें डालने के बाद अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, और कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। और देखिए यहाँ पर लहसुन हमारा अच्छी तरह सुनहरे रंग पर आ चुका है। ऑयल मैंने जिसमें हमने सारी चीज़ें फ्राई की थी वही ऑयल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ऑयल का थोड़ा सा कलर डिफरेंट लग रहा है। जैसे ही हमारा लहसुन अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाता है तो हम क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब राई इसमें डालेंगे। राई को चटकने देंगे और उसके बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो ऑयल तो बहुत गर्म है तो इसलिए पहले तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे और फटाफट से फिर ये मसाले सारे मिक्स कर देंगे ऑयल में। जैसे ही ऑयल में मसाले मिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद ये सारा ऑयल हम पोहा पर डालेंगे और पोहा को अच्छी तरह फिर मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन सारी चीज़ें तो हमने पहले ही फ्राई करके ली थी, फिर सिर्फ लहसुन को ही तड़के में क्यों डाला है। तो लहसुन का जो एक फ्लेवर होता है ना वो हमारे तड़के में उतरता है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल में उसे फ्राई करने के बजाय मैंने सोचा कि तड़के में ही इसे फ्राई करना अच्छा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने फ्राई किया है। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस मटेरियल से 1.25 kg यानी 3/4 kg चिवड़ा बन जाएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और ये चिवड़ा अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये आराम से 1 महीने तक रह जाएगा। अब मुझे ये हल्का सा ठंडा लग रहा है तो अब इसे हम हाथों से मिक्स कर सकते हैं। तो इसे हाथों से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो घर की नॉर्मल चीनी ही मैंने मिक्सर में चला ली थी, जिसमें से 3 बड़े चम्मच चीनी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आपके टेस्ट पर डिपेंड है, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीनी तो वैसे चिपक जाती है, कोई बात नहीं, आप टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। पर अगर आपको बाद में लगे कि
मसाले या फिर नमक कम पड़ गया है और आपको फिर से ऐड करना है, तो अगर आपने ऐसे ही सूखा ऊपर से डाल दिया पोहा पर तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, टेस्ट वैसे का वैसा ही रह जाएगा और सारा नमक और मसाले नीचे चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है इन दैट केस, फिर से तड़का तैयार करना है, फिर से ऑयल गरम करना है और उसमें नमक मसाले ऐड करने हैं और फिर उसको बाद में चिवड़ा में ऐड करना है। तो लीजिए तैयार है हमारा चटपटा, एकदम से टेस्टी और बाज़ार से भी हाइजीनिक, बाज़ार से भी अच्छा चिवड़ा। एंजॉय कीजिए। थैंक यू।